बच्चों, हमने क्लास में जो है एक अंक कवर करना बताया था। अभी मैं उसको रिपीट करके फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसके बाद मैं 2 अंकों का वर्ग करना बताऊँगा। तो सबसे पहले हम एक अंक का वर्ग करना सीखेंगे। इसको तो आप जानते हैं, एक का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होगा 4, 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग होगा 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। इस तरह आपने देखा कि एक का वर्ग तो हम सरलता से कर लेते हैं। अब हम आपको 2 अंकों का वर्ग करना बताएंगे। आप कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम सरल अंक जो होगा उसी को बताएंगे। जैसे कि आप 11 का वर्ग करें, और भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 13 हो गया, 16 हो गया और ये 27 हो गया। अब इसको हम वर्ग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप जो है दाहिनी तरफ आप जो है एक रफ लाइन खींच लीजिए, ताकि आपको जो रफ काम करने हो बगल में आप कर लें। तो सबसे पहले हम एक का वर्ग करेंगे, यानी इकाई 11 में जो है इकाई 1 है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा इसका। अब दहाई का अंक भी 1 है, तो इकाई और दहाई का अंक दोनों का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 1 का दूना करेंगे तो होगा 2, 2 इक्के 2। अब दहाई का अंक 1 जो बचा है इसी का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही आएगा। अब इसी तरह 13 का वर्ग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इकाई का अंक 3 है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तियां 9 होगा। अब दहाई का अंक 1 है, तो इकाई और दहाई का अंक दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 3 इकन्ने 3 हो गया। अब इनको दूना कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो गया। अब ये 6 हो गया। उसके बाद अब बचा दहाई का वर्ग करेंगे, यानी 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा इसका। तो इस तरह ये 13 का वर्ग 169 आया। इसी तरह 16 का वर्ग करेंगे तो सबसे पहले हम इकाई का अंक जो 6 दिख रहा है इसी का हम वर्ग करेंगे, यानी 6 का वर्ग होता है 36। 36 के हम 6 लिखेंगे, हासिल 3 बचा। अब इकाई और दहाई दोनों का गुणा करेंगे, यानी 6 और 1 का गुणा करेंगे, 6 इकन्ने 6। अब इसका दूना कर देंगे, 6 का दूना होगा 12 और हासिल 3 जोड़ देंगे तो 12 3 15 हो गया। तो 15 के 5 हम लिख देंगे, 5 लिख देंगे, हासिल 1 बचा। अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही आता है। अब ये हासिल जो 1 बचा है इसको जोड़ देंगे तो 2 हो गया इसका, 256, यानी कि 16 का वर्ग हो गया 256। इसी तरह हम 27 का वर्ग करेंगे। तो सबसे पहले इकाई का अंक 7 है, तो 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सते 49, 49 का 9 लिखेंगे, हासिल 4 बचता है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब 7 और 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 का दूना करेंगे तो होगा 28, 28 में 4 जोड़ देंगे, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32 होगा, 32 का 2 हमने लिखा, हासिल 3 बचा। अब 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग होगा 4, 4 3 7,
ये 27 का वर्ग होगा 729। इसी तरह आप किसी भी दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी जो भी हो 2 अंकों की आप उसका जो है वर्ग कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी अंक ले लीजिए, 47 का वर्ग आप ले सकते हैं, 37 का ले सकते हैं। इनका आप वर्ग करके देख सकते हैं इसी विधि से। तो सबसे पहले हम जो है, जैसे ये 47 है तो 47 में इकाई का अंक 7 है, 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सते 49 होगा। 49 का 9 लिखा हमने, हासिल बचा 4। अब 4 में 7 से गुणा किया, 4 सते 28, 28 का दूना होगा 56, 56 4 60, 60 के 0 हासिल 6। अब 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग होगा 4 चौक 16, 16, 16 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 16 4 16, नहीं 16 में जो है 6 जोड़ेंगे तो होगा 6 6 12 के 2, एक ये हो गया, 1 1 2 यानी 22, 2209। इसी तरह 37 का वर्ग करेंगे तो 37 का 7 इकाई है तो 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सते 49 हो जाएगा, 49 के 9 लिखेंगे, हासिल ये 4 बच रहा है। अब 7 में 3 से गुणा करेंगे, 7 तियाँ 21, 21 दूना 42, 42 में 4 हासिल जोड़ देंगे तो 4 2 6 हो जाएगा और ये 4 यानी 6 का इसमें लिख देंगे, बचेगा इसमें 4 हासिल। अब 3 का वर्ग करेंगे, 3 तियाँ 9, 9 4 13, ये 1369 बना। इसी तरह आप किसी भी दो अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का आप वर्ग करना सीख सकते हैं। तो मैं आपको 26 23 इन 2 अंकों का होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप वर्क करके क्लास में दिखाइएगा। कल फिर मिलेंगे क्लास में।